प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2020 का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, तो उसकी तैयारी हम लोग स्टार्ट कर दी है। 2 वीडियो जो हम लोग प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, एक सामान्य विज्ञान का केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट कर दिया गया, एक वीडियो अपलोड कर दिया गया, दूसरा वीडियो अपलोड होना है। दूसरा सेशन हम लोग करने जा रहे हैं जो है उत्तर प्रदेश के नामकरण, यानी उत्तर प्रदेश विशेष से आपके प्रश्न, चाहे वो सिविल परीक्षा हो, चाहे वो आपके आरओ हो, चाहे आपके यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल की कोई परीक्षा जैसे कि लेखपाल इत्यादि जो वैकेंसियां आने वाली हैं, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, यानी अगर इसमें आप समझ विकसित कर लिए तो फिर आपको किसी भी परीक्षा के लिए कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। प्रश्न बड़े छोटे और बड़े सूक्ष्म तरीके के आते हैं, और वह एक्चुअली गलत इसलिए होता है क्योंकि हम उस पर विशिष्टता से ध्यान नहीं देते हैं। हम नॉर्मली यूपी को पढ़ लेते हैं 2 दिन 3 दिन में। यूपी को 2 दिन 3 दिन पढ़ने में अब तैयारी हमारी उतनी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष के हर एक परीक्षा में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस हो गया है। तो उस इम्पोर्टेंस को पूरा करने के लिए जो आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से यानी संविधान के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह प्रश्न कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो उन चीजों पे हम थोड़ा सा गौर अगर कर लेंगे, सही से समझ विकसित कर लेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और किसी भी परीक्षा में उससे कोई हेजिटेशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात यहाँ कर रहे हैं, आज पहला वीडियो है और आज हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के नामकरण से। उत्तर प्रदेश के अगर नामकरण की हम बात कर लें तो इसके पहले जब ऐतिहासिक युग में चले जाएं तो 16 जनपद वाले क्षेत्र में इसके अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नाम थे। उसके बाद अगर उससे पहले चले जाएं, जिसे ब्रह्मर्ष प्रदेश कहा जाता था, सप्तसैंधव प्रदेश कहा जाता था। लेकिन हम जहां से शुरू करने जा रहे हैं, जहां से आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट रोल होता है, खास करके आधुनिक भारत के इतिहास के सेक्शन में, तो वह रोल आपका होता है उत्तर प्रदेश के नामकरण से। यानी उत्तर प्रदेश का नामकरण उत्तर प्रदेश कब किया गया, कब इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था, कब इसका नाम उत्तर पश्चिम अवध नाम रखा गया, संयुक्त प्रांत किया गया। तो इन सभी चीजों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। कब इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की जो है लखनऊ में स्थापित की गई, ठीक, तो इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सारे डाटा लिखे गए हैं जो समझना है। इसके कुछ चीजें ऐसी हैं जो बतानी भी है, हम आपको बताते रहेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरओ 2020 का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वैकेंसी आने वाली है, तो 8004109989 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ग्रुप आपके लिए फ्री है, आपको फ्री में यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। आपका नंबर सिक्योर होगा, आपका नंबर किसी को भी पता नहीं चलेगा और नंबर मेरे ही पास रहेगा। आप परेशान ना हो, आपको पर्सनली कोई मैसेज करके बताया जाएगा। तो बात कर रहे थे यहाँ पे, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अगर आप इच्छुक हैं जुड़ने के लिए। तो ये वीडियो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपका यह वीडियो समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षा या होने वाली परीक्षा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का नामकरण। अब उत्तर प्रदेश का नामकरण उत्तर प्रदेश कैसे किया गया, जैसे आपका नामकरण आपका कैसे किया जाता है, तो आप देखे होंगे कि आपका नामकरण कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर के नाम से मिलता जुलता नामकरण आपका किया जाता है। उत्तर प्रदेश का नामकरण उसके भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रख करके किया गया। उसके भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रख करके इसका नाम किया गया। सबसे पहले 1836 के पहले की बात करें, 1833 के पहले की बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश का जो अवध का क्षेत्र था, अवध मतलब लखनऊ का क्षेत्र जो था, तो अवध के क्षेत्र को छोड़ करके बाकी उत्तर प्रदेश जो पश्चिमी यूपी है, इन सभी प्रदेश सबको मिलाकर के छोटे छोटे जो राज्य थे, स्वतंत्र राज्य थे कुछ, तो ये सब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर थे। उसके पहले वो सब कहां थे, अवध प्रांत को छोड़ करके। अवध मतलब अवध लखनऊ से लेकर के लखनऊ, फैजाबाद, ये आपका जो है सुल्तानपुर, ठीक, इधर का जो बेल्ट था पूरा, इधर आजमगढ़ होगा, इधर का बेल्ट पूरा उत्तर प्रदेश का। तो इस सेक्टर को जो आपका लखनऊ से लेकर के और लखनऊ के उत्तरी तरफ है, इन सभी सेक्टर को अगर हम बात कर लें तो इन सबको छोड़ करके, अवध बेल्ट को छोड़ करके बाकी सभी प्रांत को, जो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे, उन सबको कहाँ रखा गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर थे। कहां पे थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर थे। यानी अवध अकेला स्वतंत्र था, बाकी सभी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत थे। उस समय उसका नाम पश्चिमी प्रांत रखा गया था। उत्तर प्रदेश के 4 सेक्शन होते हैं, आप जानते हैं, पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी और दक्षिणी यूपी।
उत्तरी यूपी, कहीं का भी आप 4 सेक्शन कर सकते हैं। पूर्वी यूपी, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? हम कल आपको बताएंगे, तो जब मैप हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व की तरफ निकला हुआ जिला जो होता है वो कौन होता है? बलिया होता है। ठीक है, उसी प्रकार से सबसे दक्षिण में कौन है? तो आपका सोनभद्र है। पश्चिम में कौन है? शामली है। और उत्तर में सहारनपुर है। तो ये 4 अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं। उसी तरह से अवध आपका बीच में पड़ता है। तो बीच अवध के पश्चिम का जो पूरा प्रांत था, उन सभी प्रांत को किस में रख दिया गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर थे। और जो बचा हुआ था अवध अलग था, तो उसका नाम रख दिया गया था पश्चिमी प्रांत। यानी आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? पश्चिमी प्रांत था। ठीक, कहां पे? अवध वाले सेक्टर को छोड़ करके। याद रखिएगा, अवध वाला सेक्टर इसमें नहीं था, अवध का अलग नाम था। बाकी सभी जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, आज का जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसका जो हिस्सा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था, उसका नाम क्या रखा गया था? पश्चिमी प्रांत। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। 1833 में क्या होता है कि आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया जाता है। 1833 में आगरा यहाँ पे है। आगरा आप जानते हैं ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। आगरा में और क्या पाया जाता है? तो आप पेठा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक चीज और, पागल खाने के लिए भी फेमस है। ठीक, तो आगरा में 1833 में आगरा को एक प्रेसिडेंसी बनाया गया, आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी से इसे क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ठीक, आगरा में प्रेसिडेंसी बना करके इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। यानी अब बंगाल प्रेसिडेंसी से ये अलग है। अब उत्तर प्रदेश में 2 सेक्शन हो गए, एक अवध का सेक्शन और एक आगरा का सेक्शन। समझ पा रहे हैं? अवध का सेक्शन जितना पश्चिमी यूपी था वो अवध के सेक्शन, इसका आगरा के सेक्शन में आ गया। और जो उत्तरी या कहते पूर्वी यूपी थी वो किस में आ गई? अवध के सेक्टर में। ठीक, कोई डाउट नहीं। उसके बाद होता क्या है कि 1836 ईस्वी में, 1833 में घटना क्या हुई? क्या यहाँ पे आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। कब? 1833 में। 1836 में क्या होता है कि इसका नाम बदल करके, किसका नाम बदल करके? जो पश्चिमी प्रांत था, पश्चिमी प्रांत का नाम बदल करके 1833 ईस्वी में इसका नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत। इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तर पश्चिम प्रांत। अगर भारत के भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश उत्तरी सेक्टर में ही पड़ता है, तो इसका नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? 1836 तक इसका नाम क्या था? पश्चिमी प्रांत। ठीक, इसका नाम पश्चिमी प्रांत, अवध वाले सेक्टर को छोड़ करके बाद में इसका नाम बदल दिया गया 1836 में, और इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1856 ईस्वी में, 36 के बाद 20 साल का गैप है। देखिए 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे विलय हुआ था हम इसके लिए बताएंगे। शामिल कर लिया गया था और कैसे हुआ था इसका बहुत बड़ी घटनाक्रम है। उस घटनाक्रम को हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे और जानेंगे क्या है घटनाक्रम। बहरहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। कब? 1856 में। अब अवध भी शामिल हो गया। अभी तक क्या था? अवध स्वतंत्र था, अवध इसमें शामिल नहीं था। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि लखनऊ में जो है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ में किसने सामना किया था? तो वहां पर आप कहते हैं हजरत महल। लेकिन उसके पहले ही उन्होंने षड्यंत्र के माध्यम से अवध को शामिल कर लिया था। किसमें? बंगाल प्रेसिडेंसी में या ब्रिटिश साम्राज्य में। ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया, हालांकि स्वतंत्र था लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के आधिपत्य में आ गया, उसके अंतर्गत ग्रसित हो गया। तो जब ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता में आ गया तो यहाँ पे उसको क्या कर दिया गया? 1856 में इसे शामिल कर लिया गया। यहाँ पे कोई डाउट ज्यादा नहीं है, बस इतना याद रखना है कि 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। पॉइंट याद कर लीजिए, आगे से पूछा जा सकता है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? तो आप कहेंगे 1856 में। ठीक, एक लाइन का क्वेश्चन है। 1858 में क्या होता है कि इसका मुख्यालय आगरा से बदलकर, मुख्यालय कहां से? आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। जो इसका मुख्यालय था, अभी 2 मुख्यालय थे, एक अवध में मुख्यालय था। ठीक, अवध में मुख्यालय था और आगरा प्रांत में मुख्यालय था। तो क्या हुआ कि इनका मुख्यालय आगरा से बदलकर कहां कर दिया गया? इलाहाबाद में कर दिया। किसका? उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्यालय कहां कर दिया गया? जल्दी बताइए। उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्यालय आगरा से बदलकर कहां कर दिया गया? इलाहाबाद में। अवध और उत्तर प्रदेश प्रांत, यहां पर अगर हम देखें तो कह रहा है कि अवध
और उत्तर पश्चिम प्रांत का प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा। अब देखिए, बात को गौर से समझिए। अवध को तो शामिल तो कर लिया गया, लेकिन इसका जो साम्राज्य था, जो इसका न्यायिक, चाहे वो प्रशासनिक कार्यालय था चाहे वो न्यायिक कार्यालय था, अवध का जो प्रशासनिक कार्यालय रहा होगा या जो न्यायिक कार्यालय था, वो दोनों कहां पे स्थापित रह गया? वो लखनऊ में ही था। अवध का कहां रह गया? लखनऊ में। जबकि उत्तर पश्चिम प्रांत का जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्यालय था या प्रशासनिक और न्यायिक कार्यक्रम होता था, वो कहां पे था? इलाहाबाद में। अभी एक अपवाद पड़ा हुआ है कि दो अलग अलग प्रेसिडेंसियां जो एक प्रांत के अंतर्गत आ गई हैं, लेकिन इन दोनों में अवध का न्यायिक और प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ में है, जबकि इसका क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम प्रांत का न्यायिक और प्रशासनिक कार्यालय कहां पे है? इलाहाबाद में। ठीक है। एक घटना कब की है? एक घटना अभी चल रही है आपकी 1877, यहाँ पे 1858 से लेकर के 1877 तक की घटना है। 1877 में क्या किया जाता है? 1858 से 1877 तक क्या हुआ? 1858 में क्या होता है कि इसको, अवध को और संयुक्त प्रांत को एक में जोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अवध अलग है और इसकी प्रशासनिक और न्यायिक इकाई अलग है। ठीक, कोई डाउट नहीं है। आगरा से इसका नाम बदल करके, आगरा से स्थापित करके इसको कहां रख दिया गया? इलाहाबाद। किसको? जो आगरा का हिस्सा था, जो उत्तर पश्चिम प्रांत जिसको आगरा बनाया गया था, ठीक, अवध यहाँ पे जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा का निर्माण किया गया था 1933 में, तो आगरा से इसकी राजधानी बदल करके कहां कर दी गई? इलाहाबाद में। कोई डाउट नहीं। फिर कह रहा है कि अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत जो थे, इनके न्यायिक और प्रशासनिक कार्यालय अलग अलग थे। अवध का लखनऊ में था और उत्तर पश्चिम प्रांत का इलाहाबाद में था। किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ पे? चलिए, 1877 में इसका प्रारूप बदलता है। 1877 में क्या होता है? इसका प्रारूप बदलता है और 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इसका नाम बदल करके उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का नाम, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, 1877 ईस्वी में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? जल्दी बताइए। उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक, उत्तर पश्चिम प्रांत हटाया जाता है 1902 में और इसका नाम हो जाता है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। गौर करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे शब्दों में से अंदर हो रहा है। यहाँ पे इसका नाम 1877 में क्या किया जाता? उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध, जबकि 1902 में इसका नाम चेंज किया जाता है और चेंज करके कर दिया जाता है, उत्तर पश्चिम प्रांत को हटाया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। क्लियर है? चले आगे बढ़े। 2 नवंबर 1925, 2 नवंबर 1925, ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिएगा, नहीं लिखा गया है। 2 नवंबर 1925 को राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कर दी गई। इलाहाबाद जो राजधानी थी, राजधानी इलाहाबाद कब बनी थी? करिएगा, राजधानी इलाहाबाद कब बनी थी? 1858 में। राजधानी इलाहाबाद कब बनी थी? 1858 में। 1858 से 1925 तक राजधानी कहां रही? इलाहाबाद। लेकिन इलाहाबाद से राजधानी 2 नवंबर 1925 को, इलाहाबाद से राजधानी 2 नवंबर 1925 को कहां कर दी जाती है? इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ कर दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ राजधानी कब से रही, तो आप कहेंगे 2 नवंबर 1925 से। ठीक, परंतु इसका जो न्यायिक कार्यालय था वो आज भी इलाहाबाद में ही है। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो, एक सेकेंड, जो आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो आपका हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, वह हाई कोर्ट इस समय कहां है? आज भी इलाहाबाद में ही है। आज भी इसका न्यायिक कार्यालय जो है वो इलाहाबाद में, प्रशासनिक कार्यालय कहां है? लखनऊ में। तो न्यायिक कार्यालय इलाहाबाद में होने के बावजूद इसकी एक खंडपीठ बनाई गई और वह खंडपीठ कहां है? लखनऊ में। आपके उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहां है? लखनऊ में। तो आपके उत्तर प्रदेश में 2 न्यायालय हैं, एक मतलब हर उच्च न्यायालय की बात करें तो एक उच्च न्यायालय है और एक उसकी खंडपीठ है। जो उच्च न्यायालय वो कहां है? इलाहाबाद में है।
ठीक। और जो उसकी खंडपीठ है वो कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, क्लियर है? ये तो छोटी सी चीज है, जानते भी होंगे आप पहले से। तो कह रहे हैं कि 2 नवंबर 1925 को राजधानी इलाहाबाद से परिवर्तित करके लखनऊ कर दी गई। जो न्यायिक कार्यालय था, न्यायिक राजधानी थी, न्यायिक राजधानी आज भी इलाहाबाद में ही है, उसकी एक खंडपीठ लखनऊ में बनाई गई। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़े। 1935 में प्रशासनिक सचिवालय को स्थानांतरित करके पूर्ण रूप से लखनऊ को राजधानी बनाई गई। ठीक। कह रहा है कि जो प्रशासनिक कार्यालय था यहाँ से लखनऊ, इलाहाबाद से, उसे 1935 में लखनऊ में स्थापित किया गया। किसको? प्रशासनिक को। न्यायिक आज भी इलाहाबाद में है। 1935 में प्रशासनिक सचिवालय को कहां से? इलाहाबाद से कहां कर दिया गया? लखनऊ में। और जब इलाहाबाद से लखनऊ में कर दिया गया तो उससे लखनऊ को ही आपके प्रदेश की राजधानी बना दिया गया, और आज भी लखनऊ ही हमारे प्रदेश की राजधानी है। ठीक। न्यायिक राजधानी कहाँ है? इलाहाबाद में। न्यायिक राजधानी आज भी इलाहाबाद में है। हमारा उच्च न्यायालय जो है कहाँ है? इलाहाबाद में है। जबकि जो खंडपीठ है वो कहाँ है? लखनऊ में। ठीक। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? 1937 में इसका नाम क्या कर दिया गया? संयुक्त प्रांत कर दिया। 1937 में इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त प्रांत हो गया। ठीक। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से ये जाना जाता है, और आज भी यह उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 24 जनवरी 1950 से यह उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और आज भी इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। जो भविष्य का उत्तम प्रदेश है, मान लीजिए सब स्लोगन है, वो सब बात की बात है। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को एक बार देख लीजिएगा, हालांकि सही है, कल हम बताएंगे, इसको क्लियर कर देंगे। उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया, जो कि 27वां राज्य बना था। भारत का कौन सा राज्य बना था? 27वां राज्य बना था। कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। कहां से? उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके। ठीक है, ये संख्या थोड़ी सी देखनी है, देख लेंगे कल। तो इसमें 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई, जो भारत का 27वां राज्य बना। ठीक। आगे बढ़े। एक पॉइंट जो सबसे विशेष है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया? जैसा कि आप जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या? आज 2 हमारे महापुरुषों का जन्मदिन है। एक आपके महात्मा गांधी जी का, और लाल बहादुर शास्त्री का आज जन्मदिन है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहां पे हम करें 9 नवंबर 2000 को ये हो गया। 24 जनवरी से करा, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम है, और 24 जनवरी 1950 को हमारे 24 जनवरी के उपलक्ष्य में हमारे मुख्यमंत्री, जो इस समय प्रेजेंट वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या काम किया? 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया, और तब से हर वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। ठीक, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। हम पीडीएफ कहिए तो आपको पीडीएफ भी भेज दें, तो आप यहाँ से इसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कहाँ से क्या बदल रहा है। जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने देखा 2016 का पेपर, अगर आपने देखा होगा तो उसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उत्तर प्रदेश में कितने % सिंचाई नहर से की जाती है। अब इन नहर से कितने % सिंचाई की जाती है, नॉर्मली आप डाटा याद कर लेते हैं 30%। ठीक, नॉर्मली याद कर लेते हैं 30% नहर से होती है। ठीक, 1-2% आगे पीछे। लेकिन जो इसके ऑप्शन दिए गए थे वो ऑप्शन क्या थे? 28%, 29%, 31% और 30%। अब बताइए आंसर कौन सा सही है? तो कहीं ना कहीं बड़े सूक्ष्म डाटा पूछे जा रहे हैं, और साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि माइनस मार्किंग है। आप ट्रिक तुक्का भी नहीं लगा सकते, इसलिए चीजों को गौर से समझने का प्रयास करिए, उससे पढ़ने का प्रयास करिए, याद करने का प्रयास करिए। एक बार में नहीं, लेकिन 2-3 बार पढ़ते पढ़ते वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज पसंद आया आपको। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते किसी और वीडियो, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।